दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग पीठ पीछे बुराई से परेशान हो जाते हैं। उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिसके लिए वे दोषी ही नहीं होते हैं। हमारे घर, ऑफिस और मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें दूसरे का मजाक उड़ाने या पीठ पीछे बुराई करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगी। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना सिखाएगी जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको बता दें कि अगर किसी भी चीज़ में आपकी गलती नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी अफवाहों से निपटना बेहद आसान है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बात बताने जा रहे हैं जिन पर ध्यान देकर आप ऐसे लोगों से आसानी से अलग रह सकते हो। ऐसे लोगों से आप दूरी बना सकते हो। पीठ पीछे बुराई करने वालों से निपटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि निपटना तो उनसे पड़ता है ना जो आपके सामने आए और जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता ही नहीं कि वो आपके सामने आकर आपके बारे में कुछ कह सके। तो ऐसे व्यक्ति को और उनकी बातों को हंसी में टाल देना ही बेहतर है। जो व्यक्ति खुद को अपने कहे हुए शब्दों का, अपनी सोच का मान रखना नहीं जानता, उन पर अपना समय नष्ट करना व्यर्थ होता है। सलाह देने से पहले मैं स्वयं को भी देख लूँ, क्या मैंने कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं की होगी। मनुष्य और उसका स्वभाव भले ही अलग हो, किंतु जाति एक ही होती है। हम भिन्न भिन्न हैं पर कहीं ना कहीं मिलते जुलते भी हैं, इसलिए तो साथ साथ होते हैं। मैं इसमें भी सकारात्मक पहलू से कहूँ तो अच्छी बात है कि कोई हमें अच्छे और बुरे काम के लिए ही सही पर याद तो कर रहा है ना कहीं हमारी जगह उनके दिल में है। इसलिए उन्हें हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसकी बुराई पीठ पीछे करके हमें कितनी अहमियत दे रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर कोई बात पसंद न आई हो और उस व्यक्ति को बताना है तो पहले मैं ये देखता हूं वे मुझसे मेरी उम्र में बड़े हैं या छोटे। बड़ों में पलटकर जवाब नहीं दे सकता और उनके साथ बहस करना मेरा स्वभाव नहीं है। तब मैं उनके करीबी लोगों का सहारा लेकर उनकी कोई बात मुझे बुरी लगी हो तो बोल देता हूँ। वहीं जो हम उम्र या मुझसे छोटे हैं और उन पर मेरा हक है तो पीठ पीछे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने और उनके बीच की गलतफहमी आमने सामने दूर करने में विश्वास रखता हूँ। मेरे मायने में ये सबसे अच्छा उपाय है। अन्यथा आप जैसे हो वैसे हो, पर हम तो ऐसे ही हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरी कितनी बुराई करते हैं, और भले पड़े भी क्यों होना हो। ऐसे लोगों से जिनकी हिम्मत ही नहीं है वे मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई कर सकें। और रही बात लोगों की, तो लोगों का क्या, 50 मुँह और 500 बातें। लोगों तो बात करते ही रहेंगे। आज मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, कल किसी की बुराई करेंगे और यह सिलसिला चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और आगे बढ़ता ही चला जाता है। यदि सीधे तौर पर कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पीठ पीछे कोई मेरे बारे में क्या कहता है या क्या सोचता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। अगर मेरी बुराई करनी है तो मेरे मुँह पर करो, बस यही बात कहनी थी और यही बात सबसे बढ़िया है। पीठ पीछे बुराई करने वाले पलटकर आपको धोखा देने के लिए झूठी बातें और चोट पहुंचाने वाली अफवाहें फैलाए हुए सदैव आपके घनिष्ठ मित्र होने का ढोंग करते हैं। इस व्यवहार के पीछे कारण चाहे जो भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे अपनी रक्षा करें। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो चाहे तो पीठ पीछे बुराई करने वालों के साथ अपने संबंधों को सुधार कर या जीवन में आगे बढ़कर आपको अपने जीवन पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को समाप्त करने की राह ढूंढनी होगी। ऐसे हम आपको कुछ पहचान बताते हैं। स्वयं को पीठ पीछे बुराई करने वालों से बचाना चाहिए।
सुनी हुई बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उनकी सच्चाई जान लें। जैसे किसी वाक्य का अनुवाद करने पर चीज़ विस्तृत हो जाती हैं लोगों की अफवाहों से, वैसे ही होता है। तो शायद आप ऐसी किसी चीज़ पर अति प्रक्रिया व्यक्त कर रहे हो जो शायद हुई ना हो, परंतु अगर वह सच हो तो आप चाहे वह करें। गप्पे कम मानने चाहिए। यदि आप अनजान लोगों के बीच हैं तो आप अफवाहें ना फैलाएं। आपका मन कर रहा हो सकता है कि मदद के लिए ही सही, मगर नवागंतुक को शिक्षक अथवा अधिकारी के संबंध में वे सभ्य बातें बता दें जो कि आप जानते हैं, मगर न जाने वो किस को बता दें। यदि आप गप्पे मारने या शिकवे करने में रुक नहीं सकते तो ऐसे लोगों के सम्मुख करिए जो उस व्यक्ति को कभी ना मिले हों जिसके संबंध में आप बात कर रहे हों। किसी से गप्पे सुनना तब तक ठीक होता है जब तक कि आप उससे अपनी ओर से कुछ जोड़ने नहीं लगते। यदि आप गपनीय की आदत छोड़ नहीं सकते तो प्रयास करिए कि आप सुनें अधिक और बोलें कम। आसपास के सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। बिल्कुल अनजान लोगों से व्यवहार के दौरान भी मित्रता एवं सकारात्मक होने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई आपको ठुकरा ही क्यों ना दे, क्योंकि कम से कम दूसरे लोग आपके विरुद्ध नहीं होंगे। यदि आप काम पर हैं तो केवल निकटवर्ती सहकर्मियों और अधिकारियों से नहीं बल्कि सभी के साथ सम्मान से पेश आएं। यदि आप उन संबंधों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो संभवतः है कि बेख्याली में ही आप किसी रिसेप्शनिस्ट या किसी और निम्न स्तर के कर्मचारी को अपने से नाराज़ होने पर अवसर देंगे। जितना शीघ्र संभव हो धोखे के संकेत को पहचानना सीखो। जितना अधिक अवसर पीठ पीछे बुराई करने वालों को मिलेगा आपके संबंध में अफवाह फैलाने या आपको हानि पहुंचाने का, उस हानि की भरपाई उतनी ही कठिन होती जाएगी। यदि आप धोखे के संकेत को जल्द पहचान लोगे तो घटनाओं के बड़े होने से पहले ही आप उन्हें रोक सकोगे। इन चेतावनियों को पहचानिए, सीखिए। कथित रूप से आपके द्वारा कही गई बात या किए गए कार्य में संबंध में झूठी अफवाहों को आप तक पहुंचाना। आपने कोई चीज़ व्यक्तिगत रूप से कहीं और अब हर कोई उसके संबंध में जानता है। लोग आपको सूचनाएं देना, काम देना या कार्यक्रम के बारे में पूछना जैसा कि वे पहले किया करते थे अब बंद कर देते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों का व्यवहार आपसे ठंडा और आमंत्रित हो जाता है। समझ लीजिए कि सभी प्रकार का चिड़चिड़ा व्यवहार पीठ पीछे बुराई का चिन्ह नहीं है। यह समझ लीजिए कि किसी को पीठ पीछे बुराई करने वाला कहकर कहीं आप दिल का ताड़ तो नहीं बना रहे हैं। कुछ घटिया किस्म के व्यवहार जैसे कि सदैव देर से आना, अस्त व्यस्त रहना, स्वार्थी होना, विचारहीनता के लक्षण हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करने वाला ही हो। और न ही कभी कभार की छोटी मोटी भूल जैसे अंतिम क्षणों में दावत रद्द करना या वापस फ़ोन न करना पीठ पीछे बुराई करने वाला जैसे व्यवहार होते हैं। जो भी होता है उसको नोट करके रखिए। जैसे ही आपको लगता है कि पीठ पीछे बुराई की जाने वाली है, उन घटनाओं का हिसाब रखना शुरू कीजिए जिनके कारण आपको शक हुआ। जो भी हुआ उसको लिख डालिए, साथ ही उन कारणों को भी जिनकी वजह से आप सोचते हैं कि किसी ने आपको जानबूझकर चोट पहुंचाई है। इससे आपको अनुभवों का विवेचन आसान हो जाता है और आपको पता चलता है कि वह घटना मात्र एक गलतफहमी है अथवा किसी बड़े षड्यंत्र का एक भाग भी हो सकता है। यदि आपको लगता है कि कार्यस्थल पर कोई आपका काम बिगड़ रहा है तो इस बात पर गौर करिए कि यह आपके काम पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इससे पहले कि यह तोड़ फोड़ आपको गंभीर हानि पहुंचाए, एक नोटबुक में जो कुछ भी आप कर पाए हैं, जो सकारात्मक, जो आपका फीडबैक आपको मिला है तथा स्वयं को बेचने के लिए जो भी ठोस साक्ष्य है उनका उल्लेख करिए। पीठ पीछे बुराई करने वालों को पहचानना सीखिए। जब आप वे संकेत पाएं जो कि आपको हानि पहुंचाने वाला है तो लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना सीखिए और गुनहगार को पहचानिए। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले संदिग्ध को कई बार देखिए, क्योंकि कभी भी असभ्य
व्यवहार केवल उसके खराब दिन का नतीजा भी हो सकता है। पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा व्यवहार कर सकता है। यदि कोई आपकी झूठी प्रशंसा करता है या ऐसे दिखावा करता है जैसे कि आलोचना प्रशंसा हो, शायद वह ईर्ष्या अथवा क्रोध छिपा रही हो। कोई अकेले में हो तो आपकी बातों से सहमत होता हो, परंतु लोगों के बीच में जब वह मुद्दा उठाए तो अन्य लोगों के साथ ही हो जाता हो। संभवतः पीठ पीछे बुराई करने वालों का एक पल में पिछली सारी शिकायत याद कर लेता है और पलक झपकाए बगैर अमानतित भी कर देता है। यह व्यक्ति लंबे समय तक द्वेष की गांठ बांध कर रखता है और बदला लेना अपना अधिकार समझता है। संदिग्ध आपको अपमानित करती है, आपकी सलाह की अपेक्षा करती है अथवा आपके कहने पर अपना व्यवहार को नहीं बदलती है। इन संकेतों के साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि काम आपको धोखा दे सकता है। यदि व्यक्ति वह सब दोहराता रहता है जो आपने उससे अकेले में कहा, तो यह व्यक्ति आपका विश्वास पात्र ही होगा। यदि कोई परियोजना जिस पर आप काम कर रहे हो कमज़ोर की जा रही हो, इसका अर्थ है कि पीठ पीछे बुराई करने वाला योजना सामग्री तक पहुंच सकता है। किसी मित्र को अपने संदेह के संबंध में विश्वास में लीजिए। यह कल्पना मत करिए कि कोई आपको हानि पहुंचा रहा है। पता करिए कि क्या अन्य व्यक्ति भी आपके विचार को तर्कयुक्त मानते हैं या आप ही कुछ का कुछ समझ रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके संबंध में आप विश्वास हो। वह अफवाह नहीं फैलाए और उससे कहिए कि वार्तालाप को गुप्त रखे। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष पर संदेह हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो उसको जानता तो हो परंतु उसका मित्र ना हो। यदि आपका ऐसा कोई विश्वसनीय मित्र न है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो उसको जानता ही न हो और उस व्यक्ति को उसके चरित्र के बारे में अपनी राय बताने के स्थान पर उसको कारनामे और व्यवहार बताइए। स्वयं पीठ पीछे बुराई करने वाले मत बन जाइएगा। आपका मन तो करेगा कि आप पीठ पीछे बुराई करने वालों से वैसा ही बदला लें और उसी तरह से उसे चोट पहुंचाएं, परंतु इस तरह का व्यवहार समस्याओं और बढ़ा देगा और आपको परेशान और भावनात्मक उलझनों में डाल देगा। इससे आपकी साख भी नहीं बढ़ेगी। तो यदि आप पीठ पीछे बुराई करने वालों को भाग भी देंगे, जो कि शायद ही संभव हो, अब आपकी वह समस्या हो जाएगी। शांत रहना सीखिए। कभी कभी लोग बुरे काम भी करते हैं जिनका नतीजा होता है धोखा। नाराज़ होने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। आपके लिए यह ठीक होगा अभी भी और भी बाद में भी कि आप शांत रहें और व्यावहारिक मामलों में ध्यान लगाएं। परिस्थिति की अपेक्षा मत करिए। उसे घृणित व्यवहार पर सनके बिना अपना सामान्य जीवन जीते रहें। पीठ पीछे बुराई करने वालों के अच्छे पहलू को प्रोत्साहित करें। पीठ पीछे बुराई करने वालों के साथ शिष्टता और आप शायद ही कभी करना चाहोगे, परंतु यदि आप काफ़ी शांत हैं और वास्तव में उनकी कुछ बातों को ठीक मानता हैं तो परिस्थितियां सुधर सकती हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले सहित उनके दब्बू लड़ाके किस्म के लोग समझते हैं कि उन्हें वक्र एवं चोट पहुंचाने वाले कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग का तो कोई मूल्य होता ही नहीं है। उसको अपनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करिए, कुछ मज़ेदार और अलग करिए, जिससे पीठ पीछे बुराई करने वाले फिर से स्वयं को स्वीकृत समझें। पीठ पीछे बुराई करने वालों में से आपने आमने सामने बात करने को कहिए। ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं उनसे मिलिए और यदि व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर सकते हैं तो ट्वीट या ईमेल का प्रयोग करें। शिष्टता से उसे बताएं कि आप उसे हाल की हुई घटनाओं के संबंध में बात करना चाहते हैं। चुपचाप बात करना तय कीजिए। दूसरे व्यक्ति को संकट में महसूस कराए बिना ईमानदारी से स्थिति का विवरण दीजिए। उन घटनाओं के संबंध में बताइए जिन्हें आपको चिंतित किया है और कैसे उन्होंने आपको प्रभावित किया है। दूसरे व्यक्ति के तथ्यों की पुष्टि करने को कहिए, जैसे कि क्या उसने वह टेक्स्ट भेजा था,
वाक्यों को तुमसे प्रारंभ होने से बचाएं, जिसके कारण ऐसे लोग जो दोषी जैसे प्रतीत हो सकता है वह रक्षात्मक हो जाता है। इनके स्थान पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें। मैंने सुना है कि आप मेरे संबंध में कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की बात सुनिए। आपका मित्र संभवतः सदा के लिए आपको खपा नहीं रहना चाहता है। बिना उसकी बातें काटे अथवा उस पर नाराज़ हुए उस पर अपनी बात कहने दीजिए। यह सदा ही संभव है कि आप गलत समझ रहे हैं या स्थिति उससे कहीं अधिक उलझी हुई है जितनी आपने समझी हो। आपने जो भी गलती की हो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। चाहे आप यह भी समझते हो कि अधिकांश गलती आपके मित्र की थी, तब भी परिस्थिति को उसके नज़रिए से देखें। चाहे आप ऐसी बहुत सी घटनाओं में से केवल कुछ ही के लिए जिम्मेदार हों। यदि आपके मित्र को समझने में भूल हो गई हो या संयोग से उसे चोट भी पहुंचाई हो तो उसे क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप तैयार हों तो अपने मित्र को क्षमा करें। यदि आप अपनी मित्रता का पुनः निर्माण करना चाहते हैं, आपको आपकी भूलों के लिए एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हो, चाहे आप अपनी मित्रता की मरम्मत न भी करना चाहते हो, क्षमा कर देने से आप धोखे के कारण परेशान होने से बचकर जीवन में आगे बढ़ने में सफल हो सकते हो। अपनी मित्रता या उड़ खड़ी होने वाली अन्य किसी भी समस्याओं के बारे में बात करें। ईमानदार बने और सदा उदार बने रहना चाहिए। जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तब स्वयं बात करें। यदि आप दोनों में से किसी एक को भी किसी विशिष्ट व्यवहार अथवा संबंधों की बार बार की उलझनों से नाखुश हैं तो दूसरे व्यक्ति को पता चलने दीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। बदले के लिए तैयार रहें। अपना उसे बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप एक दूसरे से संबंधों की समस्याओं के बारे में बात करें तो विश्वास और खुशी बढ़ाने के लिए आप दोनों को बदलने के तैयार रहना होगा। यदि आपकी साथ साथ की जाने वाली गतिविधि से आपके मित्र को परेशानी होती है तो आपको शायद और गतिविधियां खोजनी होंगी। यदि आपका मित्र कहता है कि आपके द्वारा अक्सर कही जाने वाली कोई चीज़ उसे परेशान करती है तो प्यार के नाम देने बोलने के तरीके या वह आदत जो उसे नापसंद हो उससे हमें बचना चाहिए। भूले तो होगी ही, विशेषकर पुरानी आदत छोड़ते समय, मगर जब आप उनको क्षमा कर देंगे और क्षमा मांगेंगे, जब आपके मित्र तो क्षमा कर देंगे तो आप जीवन में खुशहाल रहेंगे और जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जब कुछ भी काम ना करें तब मित्रता समाप्त कर दें। कभी कभी अपनी दोस्ती की कीमत पर भी विश्वासघात से उभर नहीं पाते हैं। यदि आपने ईमानदारी से प्रयास किया हो और तब भी कुछ ठीक ना रहा हो तब आपको देखना होगा कि कैसे कैसे बढ़ा जा सके। यहाँ तक शायद आप कम से कम एक बार मित्रता और विश्वासघात के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपका मित्र स्थिति को सुधारने में रुचि नहीं दिखाता तो बस उससे बात करना बंद कर दें। यदि आप दोनों ने मित्रता के पुनर्निर्माण का प्रयास किया है मगर सफल नहीं हुए हैं तब मित्र को शायद पता है कि आप क्यों नाराज़ हैं। शांति से मित्र को पता चलने दीजिए कि सब ठीक नहीं हो रहा है और उसे आपने संबंध तोड़ लीजिए। कभी कभी आप मित्रता को प्राकृतिक रूप से धुंधला भी दे सकते हैं। उसे कभी कभी ही निमंत्रण दीजिए और जब भी वह फ़ोन करे तो हर बार फ़ोन मत उठाइए। उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करने से उसे चोट पहुंच सकती है, मगर चीज़ों को धीरे धीरे जाने देने से वही नतीजे कम पीड़ा से भी प्राप्त हो सकते हैं। सहकर्मी को अपने काम में टांग न अड़ाने दीजिए। सहकर्मी के बिना जो काम कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए और अपने क्रोध को अपने कार्य संबंधों अथवा जिम्मेदारियों के आड़े में मत आने दीजिए। किसी को भी स्वयं से नाराज़ अथवा निराश होने का कोई कारण मत बताइए। सकारात्मक योगदान का अवसर दें। अधिकांश पीठ पीछे बुराई करने वाले सहकर्मी
मनोरोगी नहीं होते हैं, परंतु ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए चालाकी ही एकमात्र तरीका है। सहकर्मी के सकारात्मक योगदान को पहुंचाने का ईमानदारी से प्रयास करें और वैसे व्यवहार को प्रोत्साहित करें। किसी मीटिंग या बातचीत के दौरान पीठ पीछे बुराई करने वाले सहकर्मी से उन विषयों पर इनपुट मांगें जिनसे उनकी जानकारी अच्छी हो। जब वे योगदान करें और ऐसे सुझाव दें जो आपको स्वीकार्य हों, तब उसका समर्थन करें। केवल अभी ऐसा करें जब आप सचमुच उससे राज़ी हों, और केवल उसकी चापलूसी के लिए हाँ में हाँ मत मिलाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।